हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। जैसा कि हम यहाँ पे यूजीसी मैनेजमेंट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को कवर अप करा था, जिसके अंदर हमने एक्सपेंशन स्ट्रेटजी शुरू करी थी। आज इस वीडियो में हम उसका सेकेंड पार्ट कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एक्सपेंशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेशन को कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नाउ एज यू कैन सीन हियर कि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में हमारे पास फर्दर 5 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, तो वो इन पांचों में से कोई भी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकती है, लाइक कॉन्सेंट्रेशन वन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कॉपरेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। जिसमें से कि हम कॉन्सेंट्रेशन और इंटीग्रेशन हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले वो वाली वीडियो देख लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, क्योंकि उसी के फ्लो के हिसाब से आपको फर्दर ऑन बाकी समझ में आएंगी। नाउ इस वीडियो में हम डाइवर्सिफिकेशन, कॉपरेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक एंटायरली न्यू इन्वायरमेंट में जाके अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेगी। इट मीन्स वो एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग कोई भी टेक्नोलॉजी उनके साथ रिलेट करके नहीं, एक एंटायरली न्यू इंडस्ट्री में अपने आप को कॉप अप करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही यही हुआ कि आप अपने आप को डाइवर्स करेंगे ना, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू एंटायरली इंडस्ट्री में। हम पहले वर्टिकल में बढ़ के आए थे कि आपके पास जो वैल्यू चेन है उसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म ऑलरेडी हो रहे हैं, आप उनके अंदर ही कुछ नया लेके आ रहे हैं। पर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि आप एंटायरली न्यू वैल्यू चेन अपना क्रिएट करेंगे। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे एनॉफ के एग्जाम्पल लिया है। एनॉफ वाले ऑलरेडी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में अपने में डील करते हैं, बट नाउ इन्होंने एक ज्वेलरी मार्केट की तरफ अपने आप को मूव ऑन किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी या सोल्ड करने वाली कंपनी एक अलग ही मार्केट में अपने आप को अब लेके जाने लगी, डेट इज़ अ ज्वेलरी वन। हाँ, वो अपने डोर टू डोर सेल्स जो फोर्सेज ऑलरेडी वो यूज़ करते थे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी वो यूज़ करते थे, डोर टू डोर वाली, जा के बेचना, उसी को अभी वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब ज्वेलरी को प्रमोट करना या लोगों को दिखाना, वो उसी स्टेप के थ्रू उसे कवर अप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो यूज़ जरूर कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने एक नए प्रोडक्ट में, बिल्कुल हट के प्रोडक्ट में अपने आप को एक्सपैंड करा है। एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास दो तरह से हो सकती है, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। अब इन दोनों को हम वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करें। अ वेरी फर्स्ट वन इज़ एन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। जब हम कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम अपनी फर्म को एक्सपैंड जरूर कर रहे हैं या हम अपना प्रोडक्ट जो एक्सपैंड जरूर कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। दैट्स व्हाई लाइन्स आर रिटन हियर दैट्स इट्स रिलेटेड टू द existing business definition of one or more of firm businesses, either in a term of customer group, a customer function, alternative technologies is called a concentric diversification। या तो उसके ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं वो रिलेट है कि उनका पुराना ग्रुप ही है, एक प्रोडक्ट नया लेकर आए, या सर्विसेज वही प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नया लेकर आए, टेक्नोलॉजीज वही यूज कर रहे हैं लेकिन एक प्रोडक्ट नया लेकर आए। सो दैट इज एन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन को कवर अप करने के लिए एग्जाम्पल ली है मैगी की। जैसे मैगी कंपनी अपने उसी ब्रांड के लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आई, डेट इज़ अ केचप सॉस। उन्होंने अपने उसी ब्रांड नेम को यूज़ करते हुए अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ब्रांड इमेज, उनकी मार्केट स्ट्रेटजीज या फिर मार्केट शेयर्स इतने ज़्यादा है कि वो कोई भी अगर प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रन अप कर जाएगा मार्केट में। तो उन्होंने अपने उसी ब्रांड को यूज़ करते हुए, अपने उसी कस्टमर बेस को यूज़ करते हुए या सर्विसेज को यूज़ करते हुए उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट जरूर लॉन्च कर दिया। कहाँ वो मैगी बनाते थे और कहाँ वो उसी के रिलेटिवली केचप बनानी शुरू कर दी। प्रोडक्ट एकदम नया है, लेकिन उन्होंने इसमें क्या किया है, अपने ब्रांड नेम को यूज़ किया है, अपनी वही स्ट्रैटेजीज, अपनी वही टेक्नोलॉजीज यूज़ की। नाउ द सेकेंड वन इज एन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि आप नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और आपका वो प्रोडक्ट आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कहीं भी रिलेट नहीं करता। कॉन्सेंट्रेट में हमने पढ़ा था कि आप प्रोडक्ट जरूर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ रिलेट करता है, लेकिन कॉन्ग्लोमरेट में वो कहीं भी रिलेट नहीं करता। दैट्स व्हाई द लाइन इज रिटन हियर
those activities which are unrelated to the existing business's definition of one or more of its businesses. वो कहीं भी उनके साथ रिलेट नहीं करते, ना वो उनके कस्टमर ग्रुप के साथ रिलेट करते हैं, ना फंक्शन, ना टेक्नोलॉजी. दैट इज कॉल्ड एन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन. और मैंने यहाँ पे एग्जांपल आईटीसी की ली है. आईटीसी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पहले सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करती थी या उसमें काम करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने एक नए प्रोडक्ट को या नए बिजनेस को डिफाइन करा, डेट इज़ अ होटल इंडस्ट्री. तो कहाँ सिगरेट एंड कहाँ होटल इंडस्ट्री, ये दोनों आपस में कोई भी कम्बिनेटिव नहीं है. इन दोनों का कस्टमर ग्रुप आपस में कम्बिनेटिव नहीं है. ना वो सिगरेट्स वाले को अपने उसमें ले सकते हैं, ना उनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ना टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं. सो इट्स आर वेरी डिफर, इट्स अनरिलेटेड टू ईच अदर. अब हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के बाद आता है एक्सपेंशन थ्रू कॉपरेशन. जहाँ भी कॉपरेशन की बात आई तो इट मीन्स अ कॉपरेशन कम्स. कॉपरेट करके दो लोग या दो फर्म्स आपस में चलेंगी. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द कंपटीटर to carry out the business operations and compete it one another at a same time. दोनों आपस में मिलकर चल रहे हैं, दोनों आपस में एट द सेम टाइम कम्पीट कर रहे हैं. उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट के पोटेंशियल को, मार्केट के शेयर्स को कवर करना. अगर उन दोनों में लग रहा है कि आप में एक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मेरे में दूसरी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्यों ना हम मिलके काम करें और मार्केट को जितना ज़्यादा हो सके उतना कवर करें. तो डैट इज़ अ कॉपरेशन वन. अब कॉपरेशन स्ट्रैटेजी में हमारे पास 4 तरह की फर्दर स्ट्रैटेजीज आती हैं. फर्स्ट वन इज अ मर्ज, टेक ओवर. टेक ओवर को हम एक्विजिशन भी कह देते हैं, ज्वाइंट वेंचर एंड स्ट्रैटेजी. मर्ज, जब हम मर्ज की बात करेंगे, एज यू कैन सी A प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी. इट मीन्स फर्म ए प्लस फर्म बी इज इक्वल्स टू ए बी. अगर फर्म ए फर्म बी दोनों मिलके काम कर रही हैं तो जो नई फर्म वो निकालेंगी उसे हम ए भी बोल सकते हैं. लाइक वोडाफोन एंड आइडिया कैन बी एग्जाम्पल ओवर हेयर. वोडाफोन और आइडिया ने अपने आप को मर्ज करके एंड वोडाफोन आइडिया होने बोलते हैं, राइट. दैट इज़ अ मर्ज एग्जाम्पल. तो इसमें क्या होता है कि दो फर्म्स आपस में कंबाइन करके एक फर्म जो है एसेट और लायबिलिटीज़ को एक्वायर करती है इन एक्सचेंज ऑफ कैश एंड शेयर्स. ये दोनों आपस में इस वे से काम शुरू करते हैं और दोनों आपस में क्लैप करके आगे फर्दर ऑन मार्केट के शेयर्स को या मार्केट के पोटेंशियल्स को कवर अप करते हैं. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सॉन मोबाइल की ली है. एक्सॉन इज अनदर कंपनी, मोबाइल इज अनदर वन. इन दोनों ने साइन करा था $81 बिलियन में एग्रीमेंट को कि ये मर्ज करेंगे और ये मर्ज होके एक्सॉन मोबाइल रिमेन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द ऑयल मार्केट. तो ऑयल मार्केट के सबसे ऊपर के ब्रांड फिर ये बने. एक्सॉन एक अलग था, मोबाइल एक अलग था. दोनों ने मिलकर मर्ज करके आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके एक पावरफुल एम्पायर खड़ा किया, दैट इज़ एक्सॉन मोबाइल, और वो ऑयल मार्केट में सबसे ऊपर. आफ्टर द मर्ज वी विल रीड द एक्विजिशन वन. हम मर्ज में पढ़कर आए थे A प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी, लेकिन एक्विजिशन का मतलब होता है A प्लस बी इज इक्वल्स टू ए, आइदर A और आइदर B. या तो आप पूरी तरह से A बनोगे या पूरी तरह से B में आओगे. सो वन firm acquires the other in such a way that it's become a responsible for all the acquired firm's operation. मर्ज में क्या हो रहा था कि आप एक दूसरे को मिल के काम कर रहे हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. इसमें चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की हैं, लेकिन एक के हाथ में पावर ज़्यादा है. जो उसको एक्वायर कर रहा है, जो उसको ले रहा है, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी दूसरी फर्म. एग्जाम्पल ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन के एग्जाम्पल के लिए हमने डिज्नी और पिक्सर को लिया है. डिज्नी इज़ अ वेरी मच बिगर कंपनी दैन मीरामैक्स एंड पिक्सर, जो कि ज्वाइन हुए थे इन 1993 में एंड 2006 रिस्पेक्टिवली. Thus, two horizontal integrations moves are considered to be the acquisition. दोनों इसी एक इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट के रिलेटिवली काम करते थे, लेकिन डिज्नी पिक्सर से बहुत बड़ी कंपनी थी. तो उस फर्म ने पिक्सर को अपने अंडर लिया, उन्होंने उनके शेयर्स वगैरह उनको अपने एक्वायर किया और दोनों ने मिलकर ही आगे काम शुरू कर दिया. डैट इज़ द एक्विजिशन वन. एक हायर बिगर फर्म एक लोअर और द स्मॉलर फर्म को अपने अंडर लेके दोनों फिर मिलकर फर्दर आगे के लिए काम करते हैं. डैट इज एन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कम्स हियर. ना आफ्टर डैट द जॉइंट वेंचर कम. जैसा कि हम मर्ज में बढ़कर आए थे, इज एन A प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड द एक्विजिशन A प्लस बी इज इक्वल्स टू आइदर A और आइदर B. लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होगा, A प्लस बी इज इक्वल्स टू C. एक बिल्कुल ही नया फर्म, ना तो A ना वो B,
सीधा ही वो सी कहलाएगा, ना उसका नाम आएगा ना बी का नाम आएगा, एक तरह से एक नई फर्म क्रिएट होगी. सो बोथ द फर्म एग्री टू कंबाइन एंड कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन जॉइंटली. इट इज़ यूजली टेम्परेरी दैट लास्ट टिल द पर्टिकुलर टास्क इज अकम्प्लिश्ड. एक पर्टिकुलर काम के लिए दोनों मिले हैं, वो खत्म हो जाएगा तो दोनों का काम. हमने यहाँ पे जॉइंट वेंचर के लिए एग्जांपल ली है सोनी एरिक्सन्स की. ना सोनी एरिक्सन्स इज जॉइंट वेंचर बाय द कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन एंड द स्वदेश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन टू मेक अ मोबाइल फोन्स. इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके एक नया को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ सोनी एरिक्सन. Strategic alliance is a last part of an cooperation. अब इसके अंदर क्या होता है कि दोनों फर्म्स कंबाइन ज़रूर होती हैं, दोनों काम ज़रूर करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो उनके फंक्शंस, उनके ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं. कोई भी किसी पे बाउंड नहीं होता. दोनों एक दूसरे के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, दोनों एक दूसरे के फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल देयर ओन फंक्शन, देयर ओन ऑपरेशंस आर डन बाय देयर ओन इंडिपेंडेंटली. वो अपना काम खुद करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं संभालते, बस एक दूसरे को प्रमोट करते हैं. लाइक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है ट्विटर एंड याहू की. ट्विटर एंड याहू एक दूसरे को प्रमोट करते हैं. लाइक इन 2011 जून ट्विटर ने अनाउंस कर दिया था कि दैट देयर इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन याहू एंड द ट्विटर. और ट्विटर ने ट्वीट करते हुए याहू के फंक्शंस को सबके सामने रखा था. एज यू नो ट्विटर इज एन वाइडर रेंज, उसके पास एक वाइडर रेंज ऑलरेडी कस्टमर्स की थी, तो उसने याहू को प्रमोट किया अपने ही ट्वीट के द्वारा. सो विद द हेल्प ऑफ एनेट उसने याहू के फंक्शंस को सबके सामने रखा और उसे प्रमोट. एक्सपेंशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन. जब भी हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, दैट इज अ आउट ऑफ द बाउंड्री वर्क, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कवर अप कर सकते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं हमारी इंडिया की बाउंड्री से बाहर तक कर रहे हैं. हम अपने डोमेस्टिक कवर अप नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करेंगे. दैट इज एक्सपेंशन थ्रू द इंटरनेशनलाइजेशन. इंटरनेशनलाइज स्ट्रेटजी में हमारे पास फर्दर 4 तरह की स्ट्रेटजीज आती हैं जिनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे. लाइक ग्लोबल स्ट्रेटजी, ट्रांजिशनल स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी एंड मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी. सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की. इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपकी कंपनी अपनी होम कंट्री में प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेंड करती है बाकी सारी कंट्रीज़ को. अब वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस उस कंट्री में सेंड करेगी जहाँ पे वो प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे उसकी सेल सबसे ज़्यादा हो पाएगी. आफ्टर दिस मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी. मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी में होती तो एक्सपोर्ट ही है, लेकिन आपकी कंपनी, आपकी फर्म वो प्रोडक्ट बनाएगी जो उनके टेस्ट के मुताबिक होगा. लाइक हर कंट्री का अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, तो उनके टेस्ट के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट में वेरिएशंस लाओगे, अपने टेस्ट में वेरिएशंस लाओगे, अपने प्रोडक्ट और पैकेजिंग में इवन वेरिएशंस लाओगे. ऐसी एक कंपनी की हम एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने लेस की. लेज एक ऐसी कंपनी है जो हर कंट्री के हिसाब से वेरिएंट है, हर कंट्री के हिसाब से उसने अपने टेस्ट में वेरिएशंस लाई हैं, अपने फ्लेवर्स में वेरिएशंस लेके आती है, इवन अपने पैकेजिंग और डिज़ाइन में भी वेरिएशंस लेके आती है. यहाँ पे जो पोटैटो आता है उसी के डिज़ाइन का लोगो लगता है, लेकिन जहाँ फॉरेन में अलग पोटैटो आता है उसी के हिसाब से वहाँ पे उनका लोगो लगता है. यहाँ पे तो सिर्फ मैंने क्लासिकल सॉल्ट वाले लेस की एग्जांपल ली है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लेस होते हैं जो उनके कंट्री के हिसाब से टेस्ट आते हैं. लाइक कई जगह तो नॉन वेज लेस भी मिलते हैं. सो इट्स ए लेस कंपनीज लाइक दैट कि जो अपने प्रोडक्ट में ऐसे वेरिएशंस लेके आती है जो वहाँ के लोकल कस्टमर्स को चाहिए, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर. ना हम बात करेंगे ग्लोबल स्ट्रेटजी की. जब भी हम ग्लोबल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, एज अ नेम सेज ग्लोबल, तो वो ग्लोबली एक जैसी होती है, उसका टेस्ट ग्लोबली एक जैसा है. आप किसी भी कंट्री में चले जाओ उसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा. हाँ, उसकी पैकेजिंग में, उसकी डिज़ाइन में, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फ़र्क ज़रूर हो सकता है. लाइक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कोका कोला की ली है. कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ उसका टेस्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके पैकेजिंग में, उसके डिज़ाइन में ही फ़र्क आता है. लेकिन मल्टी डोमेस्टिक में ऐसा नहीं था, उनके टेस्ट में भी फ़र्क आता है, इवन विद द पैकेजिंग एंड द डिज़ाइन ऑल्सो. ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि इसमें सो इट सीक्स अ मिडल ग्राउंड बिटवीन द मल्टी डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल स्ट्रेटजी. इसके अंदर ग्लोबल स्ट्रेटजी और मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी दोनों कवर अप होते हैं. लाइक मल्टी डोमेस्टिक में क्या आता है कि आपके टेस्ट वगैरह में भी फ़र्क आएगा, उस कंट्री के कस्टमर्स के हिसाब से, लोकल कम्युनिटी के हिसाब से आप टेस्ट करेंगे.
और आपके और ग्लोबल में क्या था कि आपकी टेस्ट एक रहेगा लेकिन पैकेजिंग में फ़र्क होगा। तो मैकडोनल्ड, KFC, ये सब कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ये दोनों फ़र्क आते हैं। लाइक उनके टेस्ट अलग होते हैं, हर कंट्री के हिसाब से मैकडी अपने बर्गर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो स्पाइसेस ज़्यादा खाती हैं, तो वो अपने मेन्यू में उसी हिसाब से फ़र्क लेके आते हैं, उसी हिसाब से स्पाइसेस में लेके आते हैं। लाइक इंडिया में बीफ फ्री यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं, बीफ फ्री यहाँ पे कोई भी चिकन रिलेटिवली यहाँ पे कोई चिकन नहीं आता, तो इंडिया में बीफ फ्री प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो सर्व करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उनकी अलग होती हैं, तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हर जगह अलग होती हैं, इवन इनका टेस्ट हर जगह अलग होता है, इनकी पैकेजिंग हर जगह अलग होती है, बट सेम द लोगो इज अ सेम एवरीवेयर, तो दैट इज अ ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे नए टॉपिक्स लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.